ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अपना खुद का एग्जाम होता है PGEE का, और उसी के बेसिस पे ये सिलेक्ट करता है। चाहे प्लेसमेंट की बात करें, चाहे एकेडमिक्स की बात करें या रिसर्च की बात की जाए, ये तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारा एनआईटी में सबसे टॉप पोजीशन पे है एनआईटी त्रिची। एनआईटी वारंगल की बात की जाए तो सीएससी के अंदर दो डिपार्टमेंट है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये दो ब्रांच है दोस्तों। अगर मैं एनआईटी कालीकट की अगर बात करूं तो सीएससी के अंदर दो आपके पास ब्रांचेज हैं। एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका 599 कट ऑफ गया, एक सीएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जिसका 566। ट्रिपल आईटी बैंगलोर का सिलेक्शन प्रोसेस गेट के स्कोर के बेसिस पर ही सिलेक्ट होता है, बट सीसीएमटी के थ्रू नहीं होता है। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। अगर 600 से अबो है गेट स्कोर तो आपको डायरेक्टली काउंसलिंग में आपको बैठना है और आपको सीट के हिसाब से मिलता है। पर 600 से अगर बिलो है तो आपको इसका रिटर्न पेपर जो पीजी कैट ट्रिपल आईटी बोला जाता है वो एग्जाम आपको देना है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार ये सेशन है जिसके अंदर मैं इंडिया के टॉप 20 जो एनआईटीज हैं और ट्रिपल आईटीज हैं, इसके क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या प्लेसमेंट रहता है सिनेरियो, और सीएस ईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों को क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे आप लोगों को सीसीएमटी के काउंसलिंग में भी बेनिफिट मिलेगा, किसी ट्रिपल आईटी का अपना खुद का भी पेपर होता है, वहां पर भी आपको आइडिया लगेगा। और सिर्फ 20 नहीं, मैं काम करता हूं, थोड़ा सा सरप्राइज दे देता हूं इसके अंदर, और सरप्राइज तो क्या रिवील कर ही देता हूं कि सिर्फ 20 नहीं, जितने भी एनआईटीज हैं और जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं उन सबको मैं सीक्वेंसेस वाइज इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं सब कुछ, ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो चलिए सीधा तुरंत प्रभाव से शुरू करते हैं। सबसे पहला बच्चों का सबसे फेवरेट ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की अगर बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि ये गेट के थ्रू नहीं लेता है, ना ही ये सीसीएमटी कोप पोर्टल से इसका लेना देना है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अपना खुद का एग्जाम होता है PGEE का, और उसी के बेसिस पे ये सिलेक्ट करता है। ये जनरली मास्टर ऑफ साइंस सेलेक्ट करता है, और एमटेक प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। दो तरीके के कोर्सेज हैं जिसके लिए ये एडमिशन लेता है, और इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, पर अभी मैं आपको बता देता हूं कि यस ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, जिसमें एप्टीट्यूड का वेटेज रहता है, प्रोग्रामिंग की चीजें पूछी जाती है। अगर आपने गेट लेवल पे प्रिपेयर किया तो इस एग्जाम को भी अच्छे से आप फोड़ दोगे दोस्तों। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बाद अब बात करते हैं एनआईटी त्रिची। सीसीएमटी के अंदर अगर आप कोई भी ब्रांच के हो, आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एनआईटी त्रिची। चाहे प्लेसमेंट की बात करें, चाहे एकेडमिक्स की बात करें या रिसर्च की बात की जाए, ये तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारा एनआईटी में सबसे टॉप पोजीशन पे है एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची में अगर मैं सीएस डिपार्टमेंट की बात करूं दोस्तों, तो एमटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका कट ऑफ 712, ये स्पॉट राउंड का कट ऑफ बता रहा हूं, लास्ट राउंड तक का कट ऑफ 712 गया है, और ऑफिशियल साइट पर भी ये चीज अवेलेबल आप चेक कर सकते हो, बट इस एक ही वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल की अगर बात की जाए तो सीएससी के अंदर दो डिपार्टमेंट है, दो स्पेशलाइजेशन है, एक है सीएससी और दूसरा है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का कट ऑफ गया है 652। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी दो है, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर सिस्टम का अंदर 459, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 499। तीसरा अगर ईसी की बात करूं तो वीएलएसआई और कम्युनिकेशन। वीएलएसआई का कट ऑफ 628 और कम्युनिकेशन का कट ऑफ 489, स्पोर्ट राउंड में गया था। इसका मतलब अगर आप सीएस ब्रांच के बच्चे हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, सेकंड प्रायोरिटी सीएससी होनी चाहिए, पर एनआईटी के त्रिची के नहीं, एनआईटी वारंगल की आप सेलेक्ट कर सकते हो, एनआईटी सूरतकल, कालीकट के मैं अभी सीक्वेंस भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीएस ब्रांच के अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। अगर आप ईसी ब्रांच के हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वीएलएसआई होना चाहिए। वीएलएसआई का पैकेज एनआईटी त्रिची का बहुत ही अच्छा खासा होता है दोस्तों। एनआईटी त्रिची प्लेसमेंट की सिचुएशन अगर बात की जाए तो सीएससी के अंदर भी लगभग एवरेज पैकेज की बात की जाए तो इसके अंदर आपको लगभग वही देखने को मिलेगा जो आईआईटीज का पैकेज रहता है, तो इसको आप बड़े हल्के में नहीं ले सकते, ये भी अच्छा खासा होता है। एक खास बात जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि एनआईटी त्रिची टॉप मोस्ट पे तो है, पर साथ में कट ऑफ भी आप लोगों को दिमाग में रखने की जरूरत है। सीक्वेंसिंग के टाइम में आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको सबसे ऊपर रखिएगा, बाकी के ब्रांचेस को या दूसरे कॉलेज को आप इसके नीचे रख सकते हो। और ये जो इसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो दोस्तों सिर्फ गेट के थ्रू ले सकते हो, और गेट के अंदर आपको सीसीएमटी के अंदर आपको फॉर्म फिल करना होगा, तब एनआईटी त्रिची आपको मिलेगा। एनआईटी त्रिची के बाद बात करता हूं एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी सूरतकल। हालांकि एनआईटी वारंगल और एनआईटी सूरतकल पे थोड़ा सा दोनों में होड़ लगा रहता है कि कौन सी सेकंड प्रायोरिटी पे है, पर फिर भी अगर मैं बात करूं तो एनआईटी कर्नाटका सूरतकल
सीएससी में इसके अंदर 3 ब्रांचेज है जो आप ऑप्ट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका कट ऑफ 675, इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी जिसका कट ऑफ 624 और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल डेटा साइंस जिसका कट ऑफ 617 गया लास्ट ईयर गेट के अंदर, राइट। यही चीज इलेक्ट्रिकल में सिर्फ पावर एंड एनर्जी सिस्टम है और जिसका कट ऑफ 429। और अगर मैं ईसी की बात करूं तो वीएलएसआई जिसका 578, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क जिसका 459 और सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग 479 कट ऑफ गया। इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा खासा है। उसके बाद आता है एनआईटी वारंगल। फिर से मैं बता दूं, सीएससी वाले बच्चे थोड़ी सी सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एनआईटी त्रिची, सेकंड नंबर पे एनआईटी वारंगल और थर्ड नंबर पे एनआईटी सूरतकल को आप डाल सकते हो। एनआईटी वारंगल की बात की जाए तो सीएससी के अंदर 2 डिपार्टमेंट है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये 2 ब्रांच है। सीएससी का कट ऑफ 693 और सीएसआईएस का कट ऑफ जो है वो 661 गया, अच्छा खासा कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यहां पर ब्रांचेज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव जिसका 503, पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग 415, स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड 407, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन 379। यही चीज अगर मैं ईसी की बात करता हूं दोस्तों तो 3 ब्रांचेज हैं, एम्बेडेड एंड मशीन लर्निंग सिस्टम, वीएलएसआई और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर मैं एम्बेडेड एंड मशीन लर्निंग की बात करूं तो 488, वीएलएसआई की बात करूं 573 और एडवांस कम्युनिकेशन की बात करूं 429। नो डाउट आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि वीएलएसआई इज द फ्यूचर। जो भी स्टूडेंट सीएससी के अलावा यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव करना चाहते हैं उनकी फर्स्ट चॉइस वीएलएसआई होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले एनआईटी त्रिची में वीएलएसआई, दूसरा एनआईटी वारंगल में वीएलएसआई, तीसरा एनआईटी सूरतकल के अंदर वीएलएसआई भर सकते हो। सीएस वाले बच्चे जो होंगे वो सीएससी इन एनआईटी त्रिची, सीएससी इन एनआईटी वारंगल एंड देन सीएससी इन एनआईटी आपके पास सूरतकल भर सकते हो। उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी चॉइसेस रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों एनआईटी राउरकेला की अगर बात की जाए तो जो 4th नंबर पे आता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट है, सिनेरियो एकेडमिक्स के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। सीएससी के अंदर 3 ब्रांचेज है दोस्तों, स्पेशलाइजेशन है, एक कंप्यूटर साइंस जिसका कट ऑफ 610 गया था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 592 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसका 556 लास्ट ईयर का कट ऑफ है। यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। पावर सिस्टम जिसका 380, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव 433, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन 554, इंडस्ट्रियल पावर कंट्रोल 464 और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कम्युनिकेशन 424। यही चीज ईसी के अंदर यहां पर 3 है, एम्बेडेड वीएलएसआई एंड एम्बेडेड साथ में दे रखा है, तो वीएलएसआई एंड एम्बेडेड 563, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग 463 और आरएफ एंड माइक्रोवेव जो है वो 317 है। तो ईसी वाले बच्चे 4th नंबर पे इसको रख सकते हैं वीएलएसआई को, और बाकी को उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। सीएस वाले बच्चे 4th नंबर पे इस सीएस को डालें, 5th नंबर पे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मेरे ख्याल से आप काफी नीचे डालोगे तब भी चलेगा। एनआईटी सूरतकल के बाद दोस्तों अगर मैं एनआईटी कालीकट की अगर बात करूं तो सीएससी के अंदर 2 आपके पास ब्रांचेज हैं, एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका 599 कट ऑफ गया, एक सीएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जिसका 566, ईसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जिसका 474 कट ऑफ गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई का 533, सिग्नल प्रोसेसिंग का 414, टेलीकम्युनिकेशन का 385, इलेक्ट्रिकल के अंदर हाई वोल्टेज जिसका 363, इंडस्ट्रियल पावर का 363, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल जो ईसी वाले बच्चे भी भर सकते हैं, डिपार्टमेंट हालांकि इलेक्ट्रिकल आता है, इसमें 371, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 421 और पावर सिस्टम 376। इलेक्ट्रिकल में जनरली बच्चे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रीफर करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई को प्रीफर किया जाता है और सीएससी इसके अंदर हालांकि इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी तो है, ईडीटी ये भी एक अच्छा खासा ब्रांच माना जाता है, राइट। उसके बाद आते हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर। एक चीज बता दूं, ट्रिपल आईटी बैंगलोर का सिलेक्शन प्रोसेस गेट के स्कोर के बेसिस पर ही सिलेक्ट होता है, बट सीसीएमटी के थ्रू नहीं होता है, इसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। ट्रिपल आईटी बैंगलोर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सीसीएमटी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर द एमटेक एंड आर्क, तो इसका सीसीएमटी के थ्रू नहीं मिलेगा, आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा, पर लेंगे गेट के थ्रू ही। तो यू नीड टू अप्लाई देयर ऑफिशियल पोर्टल, ऑलरेडी लाइव हो चुका है, आप जाके उस पर क्लिक करके कर सकते हो। इसके अंदर अगर बात करोगे दोस्तों तो देखिए सीएससी के अंदर आईएमएल आर्ट देखो कितने ब्रांचेज हैं, 1 2 3 4 5 ब्रांचेज हैं। सीएससी के अंदर ही वीएलएसआई भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फिल कर सकते हैं। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन आता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम आता है,
थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस आता है, और आईएमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आता है। ईसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी आता है। हालांकि वीएलएसआई भी ईसी के अंदर आना चाहिए, पता नहीं क्यों इसमें रखा है। वीएलएसआई विल आल्सो कम इनटू द ईसी डिपार्टमेंट, राइट? ओके सर, कितने गेट स्कोर? देखिए एक चार्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, गेट और स्कोर, इनटेक जो है टोटल 150 स्टूडेंट है, और लगभग 570 के आसपास लास्ट ईयर का गया था, जिसमें उन्होंने बुला लिया था, राइट, गेट स्कोर पर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बाद बात करता हूं ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली का फिर से दोस्तों गेट स्कोर पे भी होता है और अपना खुद का भी एग्जाम लेते हैं। तो देखिएगा, कैंडिडेट हु हैव वैलिड गेट स्कोर एंड मीट द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल हैव टू अपीयर फॉर द पीजी कैट ट्रिपल आईटीडी एग्जाम। यानी गेट के थ्रू आप उसको भरते हो और फिर उसका खुद का एक रिटर्न पेपर होता है, राइट? द कैंडिडेट मीटिंग द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद अ गेट स्कोर 600 अबव विल एग्जामिन। अगर 600 से अबव है गेट स्कोर तो आपको डायरेक्टली काउंसलिंग में आपको बैठना है और आपको सीट के हिसाब से मिल जाएगा। पर 600 से अगर बिलो है तो आपको इसका रिटर्न पेपर जो पीजी कैट ट्रिपल आईटीडी बोला जाता है वो एग्जाम आपको देना होगा। इसके ऊपर भी आपको जाकर फॉर्म खुद स्पेशली आपको भरना होगा। तो सीएससी का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मोबाइल इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेज है सीएससी डिपार्टमेंट का। और ईसी की अगर बात की जाए तो वीएलएसआई कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग आपको ईसी डिपार्टमेंट के अंदर डाल रखा है। डेटा साइंस वाले बच्चे इसको ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों। सीएससी के बच्चों के लिए मैं बता दूं ट्रिपल आईटी दिल्ली भी एक अच्छा खासा कॉलेज माना जाता है, प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन है। और कॉलेज में हमेशा, कितना पुराना कॉलेज है, साथ ही जियोग्राफिकल एरिया का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है अगर मैं प्लेसमेंट के सिचुएशन से बात करूं तो। उसके बाद अगर मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी, ये दो ब्रांचेज है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 523 गया था कट ऑफ, साइबर सिक्योरिटी में 492। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम का 411, पावर सिस्टम का 353, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव का 389 कट ऑफ गया है। वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एम्बेडेड सिस्टम का 418, वीएलएसआई का 494, और कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो 355 इसका कट ऑफ गया था। हालांकि एनआईटी कुरुक्षेत्र को आप एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी सूरत, जिसको राइट एनआईटी सूरत और साथ में एनआईटी भोपाल के बाद रख सकते हो। तो हालांकि ये लिखा पहले था पर आप इसको बाद में डाल सकते हो, राइट। बात करते हैं एमएनआईटी जो आपके पास इलाहाबाद है, इसकी रैंकिंग जरूर अच्छी खासी है। और एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कालीकट के बाद आप एनआईटी इलाहाबाद, फिर एनआईटी सूरत रख सकते हो, राइट। तो सीएससी के अंदर यहां पर 3 स्पेशलाइजेशन है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका 453, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआईडीएस का 459, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का 551। यही चीज अगर मैं ईसी की बात करूं तो कम्युनिकेशन सिस्टम का 380, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 390 और सिग्नल प्रोसेसिंग का 453। अगर मैं और ये स्पॉट राउंड की है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो कंट्रोल का 358, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव का 433 और पावर सिस्टम का 354 कट ऑफ गया है। अगर मैं एमएनआईटी जयपुर की अगर बात करता हूं दोस्तों तो इसमें सीएससी और सीएससी के अंदर 2 है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सीएससी। सीएससी का कट ऑफ गया 595 और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कट ऑफ गया है 556। ईसी की अगर बात करूं तो इसमें 4 ब्रांचेस हैं, एम्बेडेड सिस्टम जिसका 420, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 355, वीएलएसआई 464 और वायरलेस का 623। अब ये बोल सकता है सर वायरलेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कैसे? तो देखो बच्चे ने हो सकता है कि इसको ले लिया हो और स्पोर्ट राउंड में कोई एक ऐसा बच्चा आ गया होगा जिसको वीएलएसआई 463 पर ही मिल गया हो, तो इस वजह से यहां पर 463, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में तो आपको जाकर एडमिशन लेना होता है। तो कितनी बार स्पोर्ट राउंड बहुत ही वरदान भी साबित हो जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं एमएनआईटी जयपुर के बाद एनआईटी सिलचर, ये इसको आप बाद में रख सकते हो। आप एनआईटी सिलचर से पहले एनआईटी भोपाल को आप डाल सकते हो, एनआईटी सूरत को डाल सकते हो, एनआईटी आप क्या कहते हैं दुर्गापुर को आप उससे पहले रख सकते हो। तो मैंने भोपाल की पहले बात कर लेता हूं। इसमें एडवांस कंप्यूटिंग 451, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 463 और कंप्यूटर नेटवर्किंग का 425 गया है। मैकेनिकल में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का 363 गया। इसी में कम्युनिकेशन सिस्टम 355, वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम का 426 गया। इलेक्ट्रिकल में इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम 382, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव 389 और नैनो टेक्नोलॉजी का 355 गया है। एमएनआईटी भोपाल के बाद आप रख सकते हो एनआईटी सिलचर को। एनआईटी सिलचर में सीएससी के अंदर 3 स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें सीएससी का कट ऑफ 448, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ 437 और डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ 442 गया है।
ईसी के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दो स्पेशलाइजेशन है, एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI जिसका 360 और एक कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसेस 3 का जिसका 360 गया है। इलेक्ट्रिकल की अगर बात की जाए तो पावर एंड एनर्जी सिस्टम जिसका 354 कट ऑफ गया है। मैनेट भोपाल जो कि मैंने आपको बोला है कि आप इसको रख सकते हो, ऑलरेडी मैं अभी दिखा चुका हूं। एनआईटी हमीरपुर को आप और पीछे रख सकते हो थोड़ा सा, किससे? एनआईटी दुर्गापुर से। पहले आपकी प्रायोरिटी एनआईटी दुर्गापुर होनी चाहिए, फिर एनआईटी हमीरपुर होनी चाहिए। एनआईटी दुर्गापुर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 505, एआई एंड डेटा साइंस के अंदर 547, ईसी के अंदर दो है, एक है VLSI माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI 493 और नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क 317। इलेक्ट्रिकल में 3 स्पेशलाइजेशन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन ड्राइव जिसका 380 कट ऑफ गया था, पावर सिस्टम का 385 गया था, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का 358 गया था। हमेशा जो बच्चे सीएससी के हैं, मैं आपको बता दूं, आपको कॉलेज और ब्रांच में कभी कभी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मैं आपको बता देता हूं, जनरली सीएससी डिपार्टमेंट के लिए जो कंपनी आती है वो सीएस के अलाइड ब्रांच को भी एलिजिबल कर देती है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कंपनी अच्छी आनी चाहिए। तो उसके लिए कॉलेज को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हो। अगेन चॉइसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी बच्चे को कोई स्पेसिफिक ब्रांच ही चाहिए तो फिर वहां पर ये सब चीजें रूल लागू नहीं होता है, वो अपनी चॉइस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें कर सकता है। एनआईटी दुर्गापुर के बाद, अच्छा एनआईटी दिल्ली ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर चूंकि ज्योग्राफिकल एरिया तो उसका कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलता है। जैसे एनआईटी दिल्ली का, एनआईटी हमीरपुर से भी आप ऊपर रख सकते हो। एनआईटी दिल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर 547, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एनालिटिक्स में 514, ये दो सीएस का है। इलेक्ट्रिकल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव 363, पावर एंड एनर्जी सिस्टम 363 और VLSI 429 गया। हालांकि VLSI इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI का 429, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 358 और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी है जिसका 472 गया है। उसके बाद लास्ट में आप रख सकते हो एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर में दो ब्रांचेस सीएस का, जिसमें सीएससी एआई है और सीएससी कंप्यूटर साइंस है। सिंपल कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ 453 और एआई का कट ऑफ 459 गया था लास्ट ईयर। ईसी में दो ब्रांचेस हैं, एक है VLSI डिजाइन जिसका 390 कट ऑफ गया था, एक है कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क जिसका 355 कट ऑफ गया। और एक चीज और बता दूं, जो ईसी के बच्चे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क और VLSI में तो कितनी बार ऐसा होता है एनआईटी हमीरपुर में कि गेट क्वालिफाइड भी नहीं है, तब भी एडमिशन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ बीटेक परसेंटेज, क्योंकि बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था। तो बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज होते हैं, अगर आप सिर्फ बीटेक में ठीक ठाक परसेंटेज है तब भी आप एक बार फिल जरूर करेगा, या फिर सिर्फ गेट क्वालिफाइड भी है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। क्योंकि मेरे को एक विजिट करने का मौका मिला था लास्ट टू लास्ट ईयर एनआईटी हमीरपुर। वहां पर मैं गया तो एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या गेट स्कोर है आपका? बोला सर मैं तो गेट क्वालिफाइड नहीं हूं। मैंने कहा तुम गेट क्वालिफाइड नहीं हो, तुम एनआईटी से एमटेक कर रहे हो? कह रहे सर, मैंने कहा तुम्हारे क्लास के अंदर और कोई? कह रहे सर हमारे क्लास में एक भी गेट क्वालिफाइड नहीं है, किसी ने भरा ही नहीं। तो मैंने कहा फिर एडमिशन कैसे हुआ? बोला सर बीटेक के परसेंटेज के बेसिस पे। तो ये एनआईटी की कंडीशन आज के डेट में चल रही है, सीट्स खाली रह जाती। तो अगर आपके कट ऑफ भी क्वालिफाइड है तब भी आपको कॉलेज मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सही मार्गदर्शन की जरूरत है, सही डायरेक्शन की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी दिल्ली की बता चुका हूं। उसके बाद एनआईटी जमशेदपुर, जिसके अंदर सीएससी में 3 ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 501, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग 534, इंफॉर्म सिस्टम एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग 463। ईसी की अगर बात की जाए तो VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन 420, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग 350। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव जिसका 367 कट ऑफ गया है। यही चीज दोस्तों मैं VNIT नागपुर, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर की अगर बात करूं तो सीएससी में एक ही है और वो सीएससी है जिसका कट ऑफ गया था 602। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर मैं ईसी की बात करूं तो 375, VLSI एंड एम्बेडेड 405, इलेक्ट्रिकल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव 354, इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम 354। अगर मैं प्रायोरिटी वाइज सीक्वेंसिंग आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी आप ये भी नागपुर रख सकते हो, एनआईटी भोपाल रख सकते हो, एनआईटी फिर जयपुर डाल सकते हो, और उसके बाद एनआईटी सूरत डाल सकते हो, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी सिलचर, ये सब आप भी बाद में आप रख सकते हो, एनआईटी मेघालय, मणिपुर, इन सबको आप बाद में रख सकते हो। एनआईटी नागपुर की अगर बात की जाए तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एनआईटी जालंधर जिसको आप एनआईटी हमीरपुर से ऊपर रख सकते हो, बट एनआईटी कुरुक्षेत्र के बाद फिल करिएगा, राइट। तो सीएससी की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 465, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग 473, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 488,
ईसी की अगर बात करूं, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग 354, वीएलएसआई 442। इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिजाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन 371, डेटा एनालिटिक्स 434 कट ऑफ गया। एक आईटी करके भी स्ट्रीम है वहां पर जिसकी स्पेशलाइजेशन है डेटा एनालिटिक्स, जिसमें 434 गया है, राइट। ओके, एनआईटी इलाहाबाद के एक चीज और बता देता हूं, ब्रांचेज में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एनआईटी इलाहाबाद के बाद एक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है जिसकी भी अच्छी खासी आपके पास कह सकते हो कि ब्रांचेज है और कट ऑफ भी ठीक ठाक जाता है और अच्छा खासा प्लेसमेंट सिनेरियो है। ट्रिपल आईटी का जनरली अच्छा भी है, अच्छा माना जाता है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की अगर बात करूं तो एमटेक के अंदर सिस्टम ग्रुप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप के अंदर मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ह्यूमन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंजीनियरिंग ग्रुप है और एक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें वायरलेस और साइबर लॉ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करके आता है। यानी इस पे, और अगर मैं ईसी की बात करूं तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो वीएलएसआई कहलाता है 429 कट ऑफ गया था। इसी में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जिसका 364 कट ऑफ गया था। हमेशा कोई भी आईआईटी में अगर आप फॉर्म एनआईटी में फॉर्म फिल कर रहे हो सीसीएमटी के थ्रू, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वीएलएसआई होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी पे कंट्रोल, इंजीनियरिंग और जो भी अदर चीज आप सेलेक्ट करते हो ईसी के लिए। आईटी के लिए मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स है, वो 566 कट ऑफ गया था। सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंजीनियरिंग का 537 कट ऑफ गया था और नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ग्रुप की अगर बात करूं तो 512 कट ऑफ गया था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का। तो देखो, इसके अलावा आपके पास ट्रिपल आईटी ग्वालियर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ ट्रिपल आईटी भी देखने को मिलेंगे जो सीसीएमटी के थ्रू ही एडमिशन होता है इसका। तो जब आप सीसीएमटी के अंदर फॉर्म फिल करोगे तो कंप्लीट आप अपने हिसाब से सीक्वेंस और ब्रांच चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे एनआईटी त्रिची का सीएस डाला, सेकंड नंबर पे एनआईटी वारंगल का सीएस डाला, थर्ड नंबर पे एनआईटी सूरतकल का सीएस डाला, फोर्थ नंबर पे एनआईटी कालीकट का सूरत डाला, फिफ्थ नंबर पे एनआईटी ये सूरत का आपने सीएससी डाला, सिक्स नंबर पे आपने एनआईटी भोपाल का सूट डाला, उसके बाद एनआईटी जयपुर का डाला, उसके बाद सीएससी, उसके बाद एनआईटी मान लीजिए आपके पास इलाहाबाद का डाला आपने। तो उसके बाद जब आपकी एनआईटी वाले आपको लगता है सीएससी वाले अच्छे ग्रुप का खत्म हो गया और अच्छे कॉलेज में जाना है, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी वाला कॉलेज चूज कर सकते हो, राइट, लाइक दैट यू हैव टू डू। तो ये मैंने काफी कुछ आपको एनआईटी और इसके अलावा भी एनआईटी मणिपुर है, एनआईटी रायपुर है, एनआईटी पटना है, एनआईटी बहुत सारे और भी एनआईटीज हैं जिसको आप लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। हालांकि एनआईटी रायपुर फिर भी ठीक है, पर इसके अलावा अगर मैं नॉर्थ ईस्ट एनआईटी की बात करूं तो वो आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहां जाना है कि नहीं जाना। दोस्तों, सीएस एंड आईटीडीए की अगर बात करूं, अगर किसी बच्चों को लगता है कि नहीं सर मेरे को आईआईटी में ही जाना है और मेरे को यही सपना पूरा करना है आईआईटी में जाने का, तो आपको बता दूं सीएस एंड आईटी के लिए या डेटा साइंस के लिए आप लोगों के साथ बैचेस अवेलेबल है दोस्तों। इंडिविजुअल बैच भी और कॉम्बो में भी है। वीकडेज और वीकेंड दोनों बैच स्टार्टिंग ऑलरेडी है और वीकडेज बैच ऑलरेडी 16 से स्टार्ट हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आप चाहो अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करना तो इंडिया की बेस्ट टीम के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हो। और वीकेंड बैच ऑलरेडी 26 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, तो अभी जस्ट 2-4 दिन पहले स्टार्ट ही हुआ है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और 6999 बैच का कॉस्ट है सिंगल बैच का, आप चाहो तो इसको ऑप्ट कर सकते हो। और ये इंडिया के बेस्ट टीचर है, चाहे खलील सर की बात करूं, मलेशम सर की बात करूं, विजय सर की बात करूं, सतीश सर, गौरव सर, साक्षी मैम, राइट, अविनाश सर, शैलेंद्र सर, डॉक्टर पार सर, मैं आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ाने वाला हूं। तो बहुत ही इंडिया की बेस्ट टीम आपको यहां पर गाइड करने वाली है, सही डायरेक्शन से आपको हाथ पकड़कर आपको आईआईटी के गेट तक छोड़ के आने वाली है दोस्तों। बट उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपको सोचना, राइट। अगर आप फाइन एक ईयर साल का प्रिपरेशन करना चाहते हो, गेट 2026 का बैच ले सकते हो फॉर 2 इयर्स, 2027 का बैच ले सकते हो फॉर 3 इयर्स, वी हैव अ 2028 बैच, 28 का बैच भी है। और अगर किसी को प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है तो गेट के साथ हमारा प्लेसमेंट का भी बैच है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, राइट। और ये तो मैंने बोला आप स्किल 30, पर 30 नहीं, साइट पर जाके देखिएगा, शायद मेरे ख्याल से अभी चल रहा है आप लोगों के लिए और जबरदस्त तूफानी ऑफर, और 30 नहीं ऑटो अप्लाइड है, 40% का डिस्काउंट चल रहा है फॉर द एवरी बैच। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, घड़ी के अलार्म बज चुके दोस्तों। तो जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और मेरे ख्याल से सारे एनआईटी के काउंसलिंग आपको जो डेटा था, कट ऑफ था, सीक्वेंसिंग थी, वो आपको पता चल गया। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।